जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। अब तक भगवान विष्णु कुल 9 अवतारों में इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। इसी कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 चिरंजीवी हमारे बीच मौजूद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे 7 चिरंजीवी कौन से हैं और कब और कहां वे कल्कि अवतार से मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सात चिरंजीवियों में पहला नाम आता है बजरंगबली हनुमान का। चिरंजीवी महापुरुष हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान राम ने भी हनुमान को कलयुग के अंत तक रुकने का आदेश दिया था। कहा जाता है कि जब तक धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान इसी धरती पर रहेंगे। और बजरंगबली के इस धरती पर होने के हमें समय समय पर कई प्रमाण मिल चुके हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। चिरंजीवियों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में देखे गए हैं। परशुराम जी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत था और आज कलयुग में भी वे इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए और यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे और राजा बलि उन सभी को दान भी दे रहे थे। इसके बाद वामन देवता की बारी आई और राजा बलि ने उनसे मांगने को कहा। वामन देवता ने कहा कि मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े और राजा बलि ने कहा कि 3 पग जमीन से आपका क्या होगा, आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन वामन देवता ने कहा मुझे 3 पग जमीन ही चाहिए। फिर राजा बलि ने कहा कि आप जहाँ चाहे अपने पग रख सकते हैं और अपनी जमीन ले सकते हैं। वामन देवता ने इसके बाद अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि हे देवता, मेरे सर के ऊपर अपना पैर रख दीजिए। वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखा और उसी समय राजा बलि सीधे पाताल लोक में चले गए, जहां आज भी वे अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण चौथे चिरंजीवी है। विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ न देकर प्रभु राम का साथ दिया। इसी वजह से प्रभु राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। उनके चिरंजीवी होने के प्रमाण महाभारत काल में भी मिलते हैं। जब एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभीषण की मुलाकात नकुल सहदेव से हुई थी, लेकिन कलयुग में वे कहाँ हैं इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिली है। चिरंजीवियों में एक नाम अश्वत्थामा का भी आता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था और ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती है। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद 6ठे चिरंजीवी महापुरुष है। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है और क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण
और भगवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य ये कलयुग के 7वें चिरंजीवी महापुरुष है। कृपाचार्य को संस्कृत ग्रंथों में चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के गुरु थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है और कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर ही चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य कल्कि अवतार के साथ अधर्म का नाश करेंगे। तो आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से कब और कहां मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।